हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज देखिए नए साल के ऊपर एचएसएससी ने धमाका कर दिया है, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आपकी क्या है नोटिस निकाल दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो सबमिशन की डेट है जो आप अप्लाई करेंगे उसकी 11/1 जनवरी है। देखिए ये देखिए 11 तारीख आपकी 11/1/2026 को आपका क्या है आप अप्लाई कर पाएंगे। और क्लोजिंग डेट आपकी वो है 25/1/2026, ठीक है। 25/1/2026 तक आप रात के 12 बजे तक क्या है कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए देख लेते हैं इसकी फीस डिटेल्स। नो फीस रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट, ठीक है। कोई भी फीस नहीं देनी आपको। अच्छा जी, ये क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए बीसीबी। देखिए सबसे मेन चीज़ इसके अंदर यही है भाई, बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स उनका जो जो सर्टिफिकेट है वो किससे पहले का नहीं होना चाहिए, 1/4/2025 से पहले का नहीं हो। इस बात का ध्यान रखें आप कि आपकी जो 1 अप्रैल है 2025 उसके बाद का बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो ओएससी कैंडिडेट्स हैं उनका क्या है, स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड आफ्टर 13/11/2024 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। और जो ओएससी डीएससी कैंडिडेट्स हैं उनका भाई 13/11/2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सर्टिफिकेट रिन्यू इशूड फॉर फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का क्या है भाई, 12/1/2025 सर्टिफिकेट इशूड रिन्यूड ऑन और आफ्टर 12/1/2025 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, ठीक है। 12/1/2025 के पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद है डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एचएसएससी वेबसाइट। ये बाद में पता चलेगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें मेन चीज़ क्या दी गई है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 5500 पोस्टें निकाली गई हैं पुलिस की, ठीक है। सीईटी बेस के ऊपर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 1/2024। ये आपका क्या है भाई, ये आपका दे दिया गया लिंक। ये लिंक है, इस लिंक से 11 तारीख को आप क्या है अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 11 से लेके 25 तक। इसके बाद है द कैंडिडेट्स हु अर्लियर अप्लाइड इन एडवर्टाइजमेंट 14/2024 मस्ट अप्लाई फ्रेश फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। भाई जिन बच्चों ने पिछली बार जो एडवर्टाइजमेंट था 14/2024 उसमें अप्लाई कर रखा था, तो और क्योंकि वो आपको पता है विड्रॉल कर ली गई थी, उनको भी इसके अंदर मौका मिलेगा भाई, उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। कई वो बच्चे ये सोचे कि अप्लाई नहीं करना है, ये बात विशेष ध्यान रखें आप कि जिन बच्चों ने 2024 वाली भर्ती में अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब देख लेते हैं हम एक बार कि कितनी कैटेगरीज बनाई गई। कैटेगरी नंबर 1 देखिए सबसे पहले, इसमें कितनी पोस्ट दी गई है भाई, 4500 पोस्ट दी गई है मेल कांस्टेबल की, ठीक है। और 4500 में से सबसे पहले हम जनरल की देखेंगे। जनरल की आपकी 1620 पोस्ट हैं, डीएससी की 405 पोस्ट हैं, ओएससी की 405 पोस्ट हैं, बीसीए की 630, बीसीबी की 360 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 450। तो टोटल करके 4500 पोस्ट आपकी इसकी निकाली गई हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन जनरल की 315, एक्स सर्विसमैन डीएससी की 45, एक्स सर्विसमैन ओएससी 45, एक्स सर्विसमैन बीसीए 90, ईएसएम बीसीबी 135। इसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 है वो है आपकी 600 पोस्ट है भाई किसकी, फीमेल कांस्टेबल की, ठीक है। तो फीमेल कांस्टेबल की आपकी 600 है और इसकी 4500 है। 600 पोस्ट एक बार फीमेल की बात कर लेते हैं क्या क्या है। फीमेल की जो जनरल की है भाई 216, डीएससी 54, ओएससी 54, बीसीए 84, बीसीबी 48, ईडब्ल्यूएस की 60, एक्स सर्विसमैन जनरल की 42, एक्स सर्विसमैन डीएससी 6, ईएसएम ओएससी 6, ईएसएम बीसीए 12, ईसीएम बीसीबी की 18, ठीक है। इसके बाद भाई गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की भी वैकेंसी इसके अंदर दी गई हैं, 400 पोस्ट हैं
ठीक है। मेल कांस्टेबल चाहिए, इसके अंदर जनरल की 144, डीएससी 36, ओएससी 36, बीसीए 56, बीसीबी 32, ईडब्ल्यूएस 40। एक्स सर्विसमैन जनरल की 28 पोस्ट, ईएसएम डीएससी की 4 पोस्ट, ईएसएम ओएससी की 4 पोस्ट, ईएसएम बीसी की 8 पोस्ट, ईएसएम बीसीबी की 12 पोस्ट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आपको बता ही रखा है भाई, आपकी +2 होनी चाहिए। ठीक है। और हिंदी और संस्कृत आपकी 10वीं में कंपलसरी है। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन। भाई पहले क्या था, हायर एजुकेशन पे वेटेज दिया जाता था, अब की बार कोई वेटेज नहीं है भाई। ठीक है। आपकी +2 होनी चाहिए, प्लस में बस आपका सीईटी पास होना चाहिए, सीईटी क्लियर। ठीक है भाई। पे स्केल आपको बता ही दिया कि 21,700 आपका लेवल 3 की जॉब है ये। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एज की। यहाँ पे मेन बात यहाँ आती है एज की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये टेंशन है भाई क्या एज रहेगी, क्या क्राइटेरिया है। आपकी 1/1/2026 तक 18 से 25 होनी चाहिए भाई। ठीक है। 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 आपकी इतनी तारीख को हो। द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट, अब देखो यहाँ पे मेन बात है भाई, जिन्होंने 14/2024 में अप्लाई किया गया था ना, कैटेगरी नंबर 1 और 2 में किया था, उनकी एज 1/9/2024 तक अगर 18 से 25 थी तो भाई वो क्या कर सकते हैं, फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनकी अब एज बढ़ भी गई हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये एज का रिलैक्सेशन आपको मिल गया है। कितने दिन का मिला है भाई, 9 है ना, तो 4 महीने तो वो हो गए, लगभग ये मान के चलिए एक साल और 4 महीने, 4 मंथ, 1 ईयर 4 मंथ का आपको क्या है मिल गया भाई रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन का देख लीजिए क्या है, द ब्रेक सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज बिटवीन 1 डे ऑफ द मंथ 1/1/26 इन विच एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्टिंग शैल नॉट बी एक्सीड 4 ईयर एज पर रूल बाय द पंजाब पुलिस रूल्स। मतलब इसके अंदर क्या है, एक्स सर्विसमैन के अंदर भी जितनी उनकी सर्विस होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है इसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है भाई। फॉर एक्स सर्विसमैन वो अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 और कैटेगरी जो इन्होंने पहले अप्लाई किया था वो भी इसके अंदर दोबारा से उनको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद क्या है, द एज रिलैक्सेशन ऑफ एज मेंशन एट द 1 एंड नोट अबव एज पर द विड्रॉल नोटिस डेट 2/7/2025। ठीक है। मतलब क्या है कि एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। द रिलैक्सेशन इन द प्रीलिमिनरी 5 ईयर शैल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम द टाइम कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट EWS। भाई देखिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, 5 साल का आपको मिला है भाई। किस किस को, आपकी जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, OBC, BCA, BCB, OSC, DSC और EWS, इन सभी को क्या है 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं सिलेक्शन एग्जामिनेशन का क्या है भाई, आपको पता ही है सीईटी का एग्जाम हुआ है, उसके बेस पे ही क्या है आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा। इसके बाद क्या होगा आपका, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इनवाइट द एडुकेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट द बेस इन मेरिट ऑब्टेन द टाइम सीईटी फॉर द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दैन द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोथ विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ठीक है भाई। ये क्वालिफाइंग नेचर के दोनों आपके PST PMT। उसके बाद फिर क्या है, लिस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए भाई बहुत ही अच्छी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको जितनी भी पोस्ट है, आपको पता ही है कि अब इन्होंने 4500 क्या है मेल की है, तो 4500 गुना में 10 कितना हो गया भाई, और 4500 में 500 आपकी हरियाणा जो उसकी जो रेलवे पुलिस की वो भी इसके अंदर काउंट होगी, तो 5000 होगी। 5000 का मतलब 50,000 बच्चे इनको चाहिए भाई मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो कम से कम ये 70 से 80,000 बच्चों को PMT PST ये बुलाएंगे। ठीक है। तो कट ऑफ है बिल्कुल डाउन जाने वाली है भाई, हो सकता है कि क्वालिफाइंग पे भी चली जाए। PMT देख लीजिए, PMT का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर PMT का क्या है, 170 सेंटीमीटर जनरल वालों की हाइट चाहिए। ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी 168 और चेस्ट है 83 से लेके 4 सेंटीमीटर की आपकी फुलावट, 83 से 87, और जो रिजर्व वाले हैं वो 81 से लेके 85 तक। ठीक है। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की जो हाइट है भाई वो 158 सेंटीमीटर चाहिए आपको जनरल कैटेगरी की, और 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल भी क्वालिफाइंग नेचर, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने भाई कि आपकी बहुत ज़्यादा चेस्ट है या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा उसके नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा भाई। ठीक है।
सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। टू मेक द एंटायर प्रोसेस ऑफ द PMT एंड टेम्पर प्रूफ फेयर एंड द imperial standard digital measurement devices shall use to extend the possible in the manner that the candidates are able to read their measurement on the digital display monitor। ठीक है भाई, मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे आपकी हाइट और जो चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा और वहाँ पे डिस्प्ले भी होगी, आपकी जितनी हाइट होगी वो आपको वहाँ पे शो भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा, आपके सामने ही मेजरमेंट होगा, आपके सामने ही दिखेगा। द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल मेजरमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड शैल बी डिस्प्लेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा भाई रिजल्ट इसका भी। ठीक है, ये ठीक है भाई। फिर PST की बात कर लेते हैं। PMT होने के बाद फिर PST की लिस्ट आएगी भाई। तो PST की लिस्ट में आपको कितना 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर रेस लगानी है मेल को। ठीक है, फीमेल को कितना भाई 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर रेस लगानी है फीमेल को, और 5 मिनट में 1 किलोमीटर रेस लगानी है अपने एक्स सर्विसमैन को। ठीक है, एक RFID बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये क्या होता है, ये आपके उसमें लगाया जाता है भाई। ठीक है, उससे वो कैलकुलेट होता रहता है भाई, आपने कितने किलोमीटर, टाइम नोट होता रहता है उसमें। ठीक है, प्रॉपरली तरीके से भाई बिल्कुल फेयर भर्ती होगी, अब टेंशन ना ले किसी भी प्रकार की, बस मेहनत करते रहें। मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई रेस लगानी स्टार्ट कर दें, 11 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, और ये मान के चलिए अगले महीने में फरवरी मंथ के अंदर आपको फिजिकल देखने को मिलेगा भाई PMT PST। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें, मेरी वीडियो को चाहे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, नॉलेज टेस्ट आपको पता ही है कि नॉलेज टेस्ट की वेटेज कितनी है आपकी 97%। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, एक की वेटेज आपकी रहेगी 0.97 मार्क्स। ठीक है भाई। PMT PST का कुछ नंबर नहीं मिलेगा, इसमें दे दिया ऑल कैंडिडेट्स शैल हैव अंडरगो नॉलेज टेस्ट ऑफ 97% वेटेज कंप्रेहेंसिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्शन टाइप आएंगे भाई, इक्वल मार्क्स होंगे, बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश में आएगा पेपर। अच्छा जी, फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन और पोस्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैज मिनिमम 50। भाई ये लगा दी कंडीशन यहाँ भी कि 50% आपको कम से कम लेके, यानी रिजर्व वाले क्या है भाई 40%। और इसके बाद बात कर लेते हैं भाई एडिशनल जो 3 मार्क्स है वो किसके हैं भाई, वो है NCC के। NCC के अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, B सर्टिफिकेट है 2 नंबर, C सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर। ठीक है भाई, NCC के दिए गए हैं, अच्छी बात है भाई, जिन्होंने मेहनत करी है उसको नंबर मिलना चाहिए 1-2। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। देखो 97% है, उसमें क्या क्या आएगा वो सिलेबस देख लीजिए भैया, एक बार सिलेबस देख लेते हैं एक बार। द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ द जनरल स्टडीज। देखो भाई, एक तो आएगी जनरल स्टडीज का, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ठीक है, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रिलेवेंट विद ट्रेड। दे शैल बी 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिलेटेड बेसिक ऑफ हरियाणा नॉलेज। ठीक है भाई, हरियाणा जी की आएगी भाई आपकी लगभग 20%, कंप्यूटर आएगा 10% और 70% में आपका सारा कॉमन सिलेबस आ जाएगा भाई। ठीक है, और सेल बी आई एजुकेटेड पर्सन हैविंग इंटरेस्ट, और +2 बेस के लगभग लेवल के ऊपर आपको ये सब देखने को मिलेगा। सभी कंपलसरी है भाई, बाई लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, आपको 50 नंबर कम से कम लेने हैं जनरल कैटेगरी वालों को और 40% लेने हैं आपको रिजर्व कैटेगरी वालों को। ये देखो रिजर्वेशन बता रखा है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म टिल क्लोजिंग डेट, नो चेंज टू पार्टिकुलर स्टेज। भाई इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि एक बार आप प्रॉपर फिल कर ले जो टाइम के अकॉर्डिंग, बाद में कोई भी आपको टाइम की छूट नहीं मिलेगी। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली दोज DSC OSC BCA DCB EWS ESM कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट स्टेट ऑफ हरियाणा। और भाई ये जो दूसरी कैटेगरीज वाले हैं ना, जिसे हरियाणा वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, बाहर का मान के चलिए आपका SC कैटेगरी राजस्थान का है, वो यहाँ के जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, दूसरे वाले सारे जनरल में काउंट होंगे। द रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी कंसीडर्ड जनरल कैटेगरीज कैंडिडेट्स। आ गया भाई, यहाँ पे मैंने बता दिया पहले ही। उसके बाद देखिए BCB, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू BCA नॉन क्रीमी लेयर, BCB नॉन क्रीमी लेयर categories are directed to obtain the fresh latest BCB certificates. The case may be as per the Haryana government instruction, government notification date. The certificate should have been issued on 1/4/2025 or before the closing date of the application. मतलब भाई 1/4/25 से पहले का ना बनाओ, 1/4/25 से लेके और कितनी ये तारीख होगी भाई 1/1/26
इस बीच कोई भी डेट हो उसमें सर्टिफिकेट बना हो तो आपका क्या है, वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, और क्या बता रखा है भाई, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ये भी भाई ध्यान रखें, कई क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा देते हैं, वो भाई कंसिडर्ड नहीं होगा, सिर्फ आपको हरियाणा वाला लगाना पड़ेगा भाई, हरियाणा वाला। ठीक है, दो तरह के बनते हैं ये, तो हरियाणा वाला ही लगेगा आपका। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी वही सीन है भाई, ईडब्ल्यूएस में भी वही बता रखा है कि एक जो 1/4/25 है उससे लेके 1/1/26 के बीच में कभी भी बना हुआ होना चाहिए आपका, तो ही आपका वैलिड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होगा। ठीक है। ओएससी डीएससी का क्या बता रखा है, ओएससी डीएससी 13/11/2024 से लेके 1/1/26 तक आपका बना हुआ होना चाहिए भाई, तभी आपका क्या है, वैलिड माना जाएगा। ठीक है। एक्स सर्विसमैन का आप देख लीजिएगा क्या क्या चाहिए भाई। ठीक है, उनका एक सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, और क्या दिया है भाई, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अपलोड विद द एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी। ये देखिए भाई, मेन चीज़ ये है, ये पढ़ लेते हैं एक बार भाई। जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको क्या क्या लगाना है फॉर्म भरते टाइम, और फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भरे भाई, क्योंकि एक फॉर्म भरने वाला जो बंदा होता है उसको चाहे 50 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दो, बोलो भाई प्रॉपर टाइम से भरो, जल्दी जल्दी में नहीं, क्योंकि ये एक जल्दी आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। तो बिल्कुल तरीके से भरे। अगर आपको खुद नहीं भरना आता तो कई जो आपका जानकार CSC सेंटर वाला है वहां जाके भरवाएं। पहला देखिए जनरल कैटेगरी, स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड द सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री एक्सेट्रा। भाई देखो डिग्री वगैरह के नंबर तो मिलने नहीं, ठीक है, तो आप 10वीं की, मेन तो है 10th और +2, इनकी आप क्या है लगा सकते हैं, लेकिन साथ साथ बाद में बेनिफिट मिले तो आप भाई डिग्री की भी लगाएं अपनी। ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो लगा सकते हैं, डिप्लोमा कर सकता है वो डिप्लोमा वो लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में उससे बेनिफिट मिलता है। मान के चलिए आपने MSc कर रखी है, ठीक है आपने क्या कर रखी है, MSc कंप्यूटर साइंस से कर रखी है, ठीक है, और बाद में मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है आपको एक अच्छी पोस्ट दे दी जाए वहाँ पे, ठीक है, क्लर्क वगैरह की हरियाणा पुलिस के अंदर। तो वही चीज़ है भाई, इसमें मतलब बेनिफिट तो है ही, तो आप अपना प्रॉपर तरीके से सारी डिग्री हैं वो लगाएं। इसके बाद देख लीजिए स्कैंड लेटेस्ट स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फोटोग्राफ। देखिए भाई फोटोग्राफर ऐसे नहीं लगाना, फोटोग्राफ कैसे लगाना है, क्लियर होना चाहिए आपका फोटो, ठीक है, जैसे ये फोटो है बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड हो, यहाँ आपका फोटो और नीचे आपका क्या हो नाम, और यहाँ पे दे रखा है डेट, बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन द डेट एंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द, और डेट भाई जिस दिन आप भर रहे हो उस दिन की उसके अंदर डेट लगवा देना, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है, स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये लग जाएगा भाई, स्कैंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ये लग जाएगा, अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर वी, एनेक्सर वी इसके नीचे दिया होगा उसको निकलवा के भर के साइन करके वो इसके अंदर अपलोड होगा। ये 5 डॉक्यूमेंट बनने हैं जनरल कैटेगरी वालों को। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई ओएससी डीएससी। ओएससी डीएससी वालों को क्या बनना है, स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल द एजुकेशन, वही है भाई सारी की जितनी भी डिग्री है आपकी वो लगा दे, लेटेस्ट वही कलर फोटोग्राफ जिसमें मेंशन हो भाई पीछे से वाइट बैकग्राउंड हो, आपका नाम और फोटोग्राफ, ठीक है, डेट ऑफ द जिस दिन आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो डेट, सिग्नेचर आपका प्रॉपर होना चाहिए, आधार कार्ड। अच्छा, एक आपका हरियाणा बोनाफाइड, ये आपका भाई डोमिसाइल लगेगा, यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल भी मैंने आपको बताया कि 1/4/25 से बाद का बना हो और 1/1/26 इनके बीच में कभी का बना हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्कैंड कॉपी ऑफ DSC OSC सर्टिफिकेट, ये आपका होना चाहिए भाई DSC OSC वाला सर्टिफिकेट है, और अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो तो वो लगा सकते हैं, और एनेक्सचर V, ठीक है भाई। OSC DSC वालों का भी हो गया। अब बात कर लेते हैं अपना BCA वाले भाई। BCA वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है भाई, वही सर्टिफिकेट लगाने हैं अपने डिग्री के, ठीक है, अपना फोटोग्राफर लगाना है, स्कैन सिग्नेचर लगाना है, आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, आपका BCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई सेम लगभग BCA हो चाहे BCB हो चाहे आपका EWS OEWS में भी क्या है वही सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, सबके सब सेम है। तो आप ये पढ़ लेना भाई, इसके हिसाब से अपने फॉर्म भरे प्रॉपर तरीके से और इसमें गलती ना करें। ये सारे है ना इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप क्या क्या
फॉर्म भरते टाइम क्या क्या आपको करना है, जैसे देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर केयरफुली बिफोर स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक ऑल द पर्टिकुलर्स फिल अप इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर गेटिंग द प्रिंट आउट टू एंश्योर द correctness of the information filled up on the online application form and upload all the documents before finally submitted the application form। भाई प्रॉपर तरीके से आपको सारी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, वो बता रखा है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन वेल इन द एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स मस्ट चेक that they have filled the correct details is filled in the form। A candidate may submit his application form till the last date of submission application form closing date, therefore the charge correction modification will not allowed under any will no, ठीक है, कोई भी circumstances में नहीं दी जाएगी। रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन द रिगार्ड इन द फॉर्म लाइक पोस्ट फैक्स ईमेल, ठीक है भाई। इसमें यही बता रखा है कि आप प्रॉपर तरीके से जो डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आप फिल करें, ठीक है। ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा, आप अपना प्रिंट आउट भी निकाल लें फिल होने के बाद, ताकि आपको पता चले भाई आपने कोई गलती तो नहीं करी। कोई भी आपको चांस नहीं मिलेगा भाई करेक्शन का, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें, ठीक है। और आप अगर चाहें ये सोचे भाई पोस्ट से फैक्स से ईमेल से भेज देंगे, बाय एंड भेज देंगे, किसी को भी कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉर्ड अलोंग विद अपलोड डॉक्यूमेंट्स। भाई जो आपने अप्लाई किया है, ये जो अप्लाई करेंगे आप, इसका फाइनल जो आप निकाल लेंगे ना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप अपना संभाल के रखें लास्ट तक, ये बात है। The hard copy of the online application form along with all the upload document must be brought in the time when called to do Haryana Staff Selection Commission documents which have not been uploaded along with online application shall not be entitled। भाई सीधी सी बात है, जो आप अप्लाई करेंगे ना सारे के सारे आपकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए अपने आपके पास। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें आप, और इनको संभाल के अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रख लें, ठीक है। उसके बाद है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन। भाई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं रिसीव होगी भाई। कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द क्वालिफिकेशन एलिजिबल कंडीशंस कट ऑफ क्लोजिंग डेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी। भाई इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, जो भी अपने भाई रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, आपकी जो EWS OBC BCA 1/4/2025 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। 1/4/25 से लेके और आज 1/1/26 तक के बीच का कोई भी सर्टिफिकेट है वही आप अपलोड करें। प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने, वरना आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आप का फॉर्म अगर एक बार रिजेक्ट हो गया, आप कितना भी जोर लगा लेना, आपका नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। और जो आपने इतनी मेहनत करी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरें, ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग ही भरें। द कमीशन डज नॉट कैरी स्क्रूटनी ऑफ द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड the same are checked only at the time of scrutiny of the documents, ठीक है भाई। तो जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी ना तभी चेक होंगे सारे, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बस आपको स्कैन करने हैं। इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, ये पढ़ लेना आप, ये कोई ज़्यादा खास नहीं, ये तो वही है पेपर में जब आप। अच्छा ये क्या दे रखी है भाई, ये आंसर की वगैरह के हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये बाद में लगेंगे, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट ये बाद में है, ठीक है भाई। इसमें नीचे जाके आप ये भी देख सकते हैं, आपके ये वो भर्तियां हैं भाई जो विड्रॉल कर दी गई थी, ठीक है। टू अकॉर्डिंग टू हरियाणा गवर्नमेंट मेमो नंबर दिस कमीशन विड्रॉल द वैकेंसी मेंशन है टू बिलो री एडवर्टाइजमेंट कंडक्ट CT 1/25 विद द कंडीशन दैट द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल एज पर द ऑलरेडी इशूड वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल अगेंस्ट दैट। भाई सीधी सी बात है कि जिन बच्चों ने इनमें अप्लाई किया था ना, इनकी जितनी भी पोस्टें अब बार बार आएंगी उसमें सभी को ये रिलैक्सेशन मिलेगी भाई, सीधी अच्छी बात है HSSC की, ठीक है। ये भाई OBC का सर्टिफिकेट आपका ऐसा होना चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपका ऐसा होना चाहिए, इसका बैकवर्ड क्लास का। ये आपका EWS का आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें स्पेशल यहाँ पे लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। देखो ये लिख रखा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा आपका, ठीक है। यहाँ भी आपका हरियाणा गवर्नमेंट लिखा होगा, देखो ये लिख रखा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा BC बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपका SC का ऐसा होगा, ये EWS का है भाई, ये है फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन का है भाई, एक्स सर्विसमैन का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये है नेक्स्ट सर्विस, ये सबको भर के देना है भाई, ठीक है। ये सबको भर के देना है, ये लगेगा सब में। तो ये बस बहुत सारी बातें हैं भाई इसके अंदर। मेन थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मेन आपकी यही थी
कि भाई आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है ये। और देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका डेट क्या है क्लोजिंग। फर्स्ट पेज में चलिए। देखिए आपकी फॉर्म भरने की जो तारीख है वो है 11 तारीख। 11 जनवरी से आप अप्लाई करेंगे और 25 जनवरी तक ही आप भर पाएंगे, ठीक है, और 25 जनवरी की रात तक। तो आप मतलब 11 के बाद कभी भी बनना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से बने। सर्टिफिकेट है वो अगर आपके नहीं बने हैं तो अब भी आप बनवा सकते हैं भाई, ठीक है। आप बनवाएंगे वो वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि सॉरी अब आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे अगर आप अब लगवाएंगे तो। मतलब 1 तारीख से पहले का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। सॉरी भाई ये बोल दिया मैंने। मतलब आपका है कि भाई 1 अप्रैल 2025 से लेके 1/4/2025 से लेके 1/1/2026 तक आपके सर्टिफिकेट बने हुए हों, ठीक है। तो भाई आज की यही वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसकी जो कट ऑफ है उसकी वीडियो बनाएंगे भाई जल्दी, ठीक है। एक प्रॉपर बोर्ड पे वीडियो बनाएंगे। ये सुबह सुबह जल्दी नोटिफिकेशन आया था इसलिए वीडियो बनाई, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।